हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं घर बैठे, वो भी सेंटर लेवल का। तो इसकी फ्रेंड्स जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी जानकारी चेक करनी है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी jobrasta.com पर। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। घर बैठे आपको यहां पर आवेदन करना है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, एक एक स्टेप को फॉलो करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई 2025 कर सकते हैं घर बैठे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको आना होगा लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज के ऑफिशियल पोर्टल पर। इस पोर्टल से ही आपको आवेदन करना है। यहाँ पर देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का एक पोर्टल है, यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का, आवासीय प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, इसके अलावा बिहार सरकार का जो फ्रेंड्स जो नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र है वो, या आप केंद्र सरकार के जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है उसके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अंचल स्तर पर, अनुमंडल पर या जिला स्तर पर, आप जिस भी लेवल पर इसे बनाना चाहते हैं आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन पर जाकर ही आप यहां पर आवेदन करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जैसे ही आपका फॉर्म स्टार्ट होता है यहां पर आता है सेलेक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो आप हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट फॉर्मेट चाहते हैं, आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई अभिवादन लगाते हैं तो आप यहां बता सकते हैं, नहीं लगाते हैं तो आप कोई अभिवादन नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है नेम। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नेम की एंट्री करनी है, तो आपको यहाँ पर नाम आपका एंटर करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आपका जो नाम है वो आप एंटर करते हैं इंग्लिश में, तो आपको फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको हिंदी में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर स्पेस देना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर आ जाता है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये आपका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये फ्रेंड्स गलत आ रहा है नाम हिंदी में तो आप इसे जो है मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, मतलब आपका जन्म कब हुआ है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी होगी। आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यह अनिवार्य नहीं है, पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको एंटर जरूर करें। इसके बाद है आपका आवासीय पता। तो आपको सबसे पहले देना है आपका स्टेट, यहाँ पर आ गया। इसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको देखिए यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद जो आपका सब डिवीजन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहां से ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, तो अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका टाउन कौन सा है, वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पिन कोड क्या है, सर्किल नंबर क्या है, होल्डिंग नंबर क्या है, ये आप जानकारी दे सकते हैं आपके एड्रेस की। इसके बाद है टाइप ऑफ लोकल बॉडी। तो आप ग्राम पंचायत से आपका यहाँ पर स्थायी निकाय है या नगर निगम है या नगर परिषद है या नगर पंचायत है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है आपके एरिया का, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, आप इनमें से आपका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका प्रेजेंट और टेम्परेरी एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दें, सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी ऑटोमेटिक ये हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देना है सबसे पहले आपका रिलीजन। तो आपका जो फ्रेंड्स रिलीजन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद कैटेगरी है तो अन्य पिछड़ा वर्ग ही यहाँ पर आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है जाति। अब आपकी देखिए इनमें से जो भी जाति है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपके फ्रेंड्स इनमें से देखिए जो भी जाति आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इनमें से कौन सी जाति है। तो जाति यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपका उस जाति का जो सब कास्ट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको ये ब्लैंक ही शो करेगा। इसके बाद है आपका ऑक्यूपेशन, तो आपका यहाँ पर जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो कास्ट सीरियल नंबर है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो कि कास्ट सीरियल नंबर होगा पिछड़ी जाति का, केंद्र की सूची में आपकी जाति का वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आपको देना है फादर नेम, और यहाँ पर फादर नेम ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा। इसके बाद फादर की भी जाति कौन सी है वो आपको यहाँ पर देखिए फिर से लिस्ट मिल जाती है, आपको इसमें से जो है सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी जाति का जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मदर नेम क्या है वो आप दे सकते हैं, हस्बैंड नेम क्या है वो आप दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। अब ये क्यों जरूरी है? रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, तो आपका जो सर्टिफिकेट है आपकी मेल आईडी पर जो है सेंड किया जाएगा, तो आपकी मेल आईडी आपको एक्टिव एंड वैलिड यहाँ पर देनी होगी। आपका मोबाइल नंबर देना होगा, यह भी रिक्वायर्ड है डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। तो आपको जो डाउनलोड लिंक है वो एसएमएस के माध्यम से भी मिलेगा। तो आपका जो एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर है फोटोग्राफ अपलोड, तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अभिभावक पिता या पति की स्थिति। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके देखिए कोई भी पिता माता या पति, इनमें से कोई भी संवैधानिक पद पर है, उनके पदनाम का जो जानकारी है, सरकारी सेवा में है, केंद्र या राज्य में, वेतनमान क्या है, नियुक्ति की तिथि क्या है, ये जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर वो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ पर बात थी फ्रेंड्स आपके संवैधानिक पद पर फ्रेंड्स कोई गवर्नमेंट जॉब में वगैरह में है या नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर यूएन में, डब्ल्यूएचओ में कोई संगठन में काम करते हैं, नहीं करते हैं। निजी क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं मान लीजिए, तो उस ऑर्गन का नाम आपको देना है, किस पोस्ट पर काम करते हैं, कब उनकी नियुक्ति हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री के लिए ऑप्शन है, तो अगर इनमें से बिलोंग करते हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए संपत्ति का जो विवरण है आपका फ्रेंड्स, जैसे आपका यहाँ पर पिता माता वयस्क, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ये आपको दिए गए हैं, ये पिता का है, ये माता का है, ये पति का है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जैसे पिता है तो उनका एड्रेस आप दे सकते हैं, जो जमीन है उनके पास क्षेत्रफल वो आपको देना होगा, असिंचित या सिंचित जमीन कितनी है वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सिंचित जमीन का परसेंट कितना है वो आपको जानकारी देनी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए प्लांटेशन कोई है, फसल या फल है, पता क्या है, क्षेत्रफल क्या है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो संपत्ति कहाँ पर है, संपत्ति का विवरण क्या है, संपत्ति का क्या इस्तेमाल होता है, मतलब रहने के लिए होता है तो आप रहने के लिए बता सकते हैं, डोमिसाइल के लिए होता है। इसके बाद वार्षिक आय, अब वार्षिक आय में नौकरी से आय कितनी है, व्यवसाय से आय कितनी है, पेंशन से आय कितनी है और कृषि से आय कितनी है। अब मान लीजिए नौकरी से आय नहीं है तो आप जीरो की एंट्री कर सकते हैं, व्यवसाय से आय नहीं है तो आप इसमें भी जीरो की एंट्री कर सकते हैं, पेंशन से आय नहीं है तो आप जीरो की एंट्री कर सकते हैं, कृषि से आय है तो आप यहाँ पर कृषि से आय यहाँ पर एंटर कर देंगे, आपकी वार्षिक आय यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो भी आय है, नौकरी से है, पेंशन से है, व्यवसाय से है, कृषि से है, वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर नौकरी से आय है तो आप नौकरी की जानकारी दिए, पेंशन से आय है तो पेंशन की जानकारी दें, व्यवसाय से आय है तो आप व्यवसाय की जानकारी जरूर दें। अगर आप यहाँ पर कर भुगतान करते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं, संपत्ति कर के अंतर्गत आते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको मिलता है अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? आपको देखिए जो फॉर्म में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हों, कौन कौन से? सबसे पहले है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा, और आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आपका जो फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो जब बन जाता है उसके बाद ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये देना जरूरी होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मिलता है डिक्लेरेशन, जिसमें आप आई एग्री करेंगे, अप्लाई टू ऑफिस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आप सबमिट कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप हैं जो कि आपने यहाँ पर फिल किए हैं। तो अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय या सबमिट करने से पहले एक बार जानकारी को चेक जरूर कर लें। कोई भी ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में आपको लगता है कि इसमें कोई भी गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आप उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर करेक्शन कर लें, और करेक्शन करने के बाद ही जब जानकारी सारी सही हो जाए तो ही आप यहां से सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। अगर कोई भी गलती है तो आप उस गलती को यहां से एडिट कर लें, कोई भी गलती नहीं है तो सबसे पहले आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अटैच करने हैं एंक्लोजर। अब एंक्लोजर में देखिए सबसे पहले आपका अपलोड होगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपका फ्रेंड्स जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होगा, और ये फ्रेंड्स आपके जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। इसके बाद है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो आपका निवास प्रमाण पत्र आपका अपलोड होगा।
इसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र, ये आपको देना होगा। इसके बाद है ऑथ लेटर, तो आपको यहाँ पर स्वयं शपथ पत्र देना होगा फॉर्म 8। अब ये फॉर्म 8 क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फॉर्म 8 ये रहा स्वयं शपथ पत्र ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भारत सरकार के प्रयोजनार्थ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस आपको देना होगा, आपकी जाति मेंशन करनी होगी। इसके बाद वार्षिक आय कितनी है, शब्दों में वार्षिक आय कितनी है, और इसके बाद फ्रेंड्स स्थान, दिनांक और ये हस्ताक्षर और नाम ये आपका रहेगा। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसके बाद कोई भी दस्तावेज, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप कोई भी आईडी को सेलेक्ट करें और वो भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव एनेक्सर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, और प्रीव्यू को फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से चेक कर लें। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके जो भी सबमिशन एसएमएस है, एसएमएस 2 है, उनकी जानकारी मिल जाएगी, एनेक्सर की जानकारी मिल जाएगी आपके ऑफिस की, और जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपको यहाँ पर ड्राफ्ट का वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आप सिंपली इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी जो सारी जानकारी है विद फोटोग्राफ वगैरह सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपकी सेवा प्रदान करने की जो प्रस्तावित तिथि है, उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जो सूची है, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। नीचे आने पर आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए अगर आप आवेदन की स्थिति को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने इस तरह का एक नया बॉक्स ओपन होगा। ऐसे ही एक और दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए जो आपका रेफरेंस नंबर है और जो आपका नाम है और ये जो कैप्चा कोड है डालकर आप यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। आपके फ्रेंड से सर्टिफिकेट जो आपका है वो आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। आपसे कहा गया है आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटे बाद ही अपना प्रमाण पत्र आप यहां पर डाउनलोड करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप अपना स्टेटस को यहां पर चेक करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से आप जो भी यहां पर सेलेक्ट करना चाहें वो फ्रेंड्स आप यहां पर अपना रेफरेंस नंबर दीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो स्टेटस है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेटस चेक करने के लिए है और 24 घंटे बाद आपका जो निष्पादन होने के बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट यहां से जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अप्लाई 2025 कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई फीस दिए। साथ में फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो या अपडेट पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।